Assalamualaikum 10th class, it's your biology lecture and today we are going to do our next long question that is about the structure of the nephron. ठीक है, previously हमने बात की थी about in the previous lecture we started the urinary system of humans. हमने urinary system की बात की थी. It consists of a pair of kidneys, a pair of ureter, urinary bladder है और हमारे पास urethra है. Then we have started moving towards the next long question that was about the structure of the kidney. Structure of the kidney में सबसे पहले हमने उसकी shape की बात की थी, that is a bean shape. साइज़ की बात की थी. देन वी हैव टुवर्ड्स द लोकेशन, मूव टुवर्ड्स द लोकेशन. हमने लोकेशन की बात की है. लोकेशन के बाद हम उसकी स्ट्रक्चर की तरफ मूव किया है. हमने उसमें डिफरेंट देखा था. किडनीज़ के अगर देखा जाए तो इसके दो पोर्शंस होते हैं. फर्स्ट वन जो है वो आउटर वन जिसे हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो हमारे पास ब्राइट रेड कलर में होता है, ये डार्क रेड कलर में होता है. उसके अंदर हमारे पास पेल रेड कलर में एक पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड द रीनल मेडुला. और रीनल मेडुला में देखें तो ये हमारे पास एक कोन शेप्ड या पिरामिड शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं काफ़ी सारी. तो दी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड द रीनल पिरामिड्स. आप चेक करें कि हर रीनल पिरामिड से ये गोल्डन कलर की एक ट्यूब निकल रही है और ये ट्यूब यहाँ पे आके सारी आपस में कंबाइन हो जाती हैं, जो कि कंबाइन जिस पॉइंट पे आके कंबाइन होती हैं, दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये वाला, दिस पॉइंट इज़ एक्चुअली कॉल्ड द रीनल पेल्विस. और रीनल पेल्विस से क्या चीज़ निकल रही है? यूरेटर. यूरेटर क्या होगा? यूरेटर का फंक्शन हमने कल किया था. और यूरेटर का फंक्शन क्या था? किडनीज़ में यूरिन फॉर्मेशन होती है और वो यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर तक कौन लेके जाता है? यूरेटर. फाइन. सो अगर हम इन अगर इन रीनल पिरामिड्स को विद डीपली ऑब्ज़र्व करते हैं या इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्ज़र्व करते हैं तो व्हाट वी विल सी that each renal pyramid is made up of very tiny a tubular structure and that tubular structure is called nephron. ठीक है, ये किस चीज़ से मिलके बनी हुई है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारी ट्यूब्स हैं और उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया हुआ नेफ्रॉन का. सो अगर हम बात करें द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी तो वो क्या होगा? नेफ्रॉन होगा. फाइन. सिमिलर लाइक दैट जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की, द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज़ डैश एल्वियोलाई. तो हमारे पास स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किडनी का क्या हुआ? नेफ्रॉन हो गया. ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इन ईच किडनी, यानी 10 लाख नेफ्रॉन है हमारे पास एक किडनी में. ठीक है. सो हमारे नेफ्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. अब मैं आपको थोड़ी डायग्राम ड्रॉ करके बता रही हूँ कि एक्चुअली नेफ्रॉन में है क्या. अगर ये रीनल पिरामिड है तो रीनल पिरामिड को अगर मैं एनलार्ज करके देख रही हूँ, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसे होगी मेरे पास, तो सबसे पहले वी हैव अ बेड ऑफ कैपलरीज. कैपलरीज का एक गुच्छा है, एक जाल है, एक बेड है और उसके अराउंड एक कप शेप स्ट्रक्चर है जिसने इसको इनक्लोज किया हुआ. ठीक है. यहाँ से हमारे पास ट्यूब्स निकलती हैं जो कि यू शेप आती है और यू शेप के बाद दोबारा से वो कॉयल हो जाती हैं. दोबारा से कॉयल होने के बाद दे जस्ट एंडेड इनटू अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट हैज़ सम नेम. ठीक है. इसी ट्यूब का डबल कर लेते हैं. सॉरी. फाइन. लाइक दिस. ड्रॉ करने का पर्पज़ ये है कि आप डायग्राम देख के डर नहीं जाओ. इट्स वेरी इजी. ठीक है. विदिन अ सेकेंड ये डायग्राम जो है वो बन जाती है. ऑल यू नीड इज़ जस्ट प्रैक्टिस. ठीक है. आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये डायग्राम उतनी ही आपकी फिंगर टिप्स पे होगी. फाइन. दिस इज़ द होल स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, जिसमें आपको ज़्यादा क्या नज़र आ रही हैं? ट्यूब्स नज़र आ रही हैं. सो दैट्स वाई हम इसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी बोल रहे हैं. सो हमने बोला कि नेफ्रॉन के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं. एक है हमारे पास रीनल. रीनल का वर्ड हमेशा किडनी के लिए यूज़ करते हैं. रीनल कार्पसल, रीनल कार्पसल और दूसरा पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल.
फाइन। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन की, और नेफ्रॉन के दो पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ अ रीनल कैप्सूल एंड सेकंड वन इज़ अ रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कैप्सूल में ये दो चीज़ें आती हैं, ठीक है, दिस वन, ये दो चीज़ें आती हैं रीनल कैप्सूल में। ये जो हमने कहा था फर्स्ट वन, दैट इज़ अ बेड ऑफ कैपिलरीज दैट इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलस। नेम्स आपको थोड़े से मुश्किल लगेंगे बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट अगर आप बार बार इन्हें रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगे। द फर्स्ट पार्ट ऑफ रीनल कैप्सूल इज़ ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस इज़ अ बेड ऑफ कैपिलरीज, यानी कैपिलरीज का एक पूरा गुच्छा है हमारे पास। उस ग्लोमेरुलस को इनक्लोज किया हुआ है एक कप शेप स्ट्रक्चर ने, एंड दैट स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। फाइन। तो रीनल कैप्सूल में दो पार्ट आ गए। द फर्स्ट वन वॉज ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस को कवर किया हुआ है, इनक्लोज किया हुआ है एक हमारे पास कप शेप स्ट्रक्चर ने, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट, दैट इज़ अ रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। बाकी ये जितना पोर्शन है टिल हेयर, यहाँ तक जितना भी पोर्शन है ये हमारा किसका है, रीनल ट्यूब्यूल का है। रीनल ट्यूब्यूल में 3 पोर्शंस आते हैं। द फर्स्ट वन एक कॉन्वुलेटेड सा पोर्शन है जिसमें ट्यूब कॉइल हुई है। दिस इज़ कॉल्ड, क्योंकि ये पहले प्रेजेंट है तो इसके लिए हमें बोलेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। आज हम इनके फंक्शंस नहीं कर रहे, जस्ट हम इनके नेम्स लर्न कर रहे हैं, स्ट्रक्चर कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी कर रहे हैं। सो फर्स्ट इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और जो दूर होगा वो क्या होगा, डिस्टल। डिस्टल का मतलब होता है दूर, ये हो जाएगा डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और ये जो हमारे पास यू शेप स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड लूप ऑफ हैनले, ठीक है। तो रीनल ट्यूब्यूल में 3 चीज़ें आई थी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल एंड द यू शेप स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द लूप ऑफ हैनले। जो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है दैट एंड्स इनटू अ डक्ट दैट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट इट मीन्स दैट कि जब यहाँ तक हमारे पास यूरिन की फॉर्मेशन हो चुकी हो, यानी डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में यूरिन बन चुका होता है। अब यूरिन को हमने पोर करना है, फाइन। जैसे आप कंसीडर कर लें कि हमने कब बात की थी, हर एक रीनल पिरामिड से क्या निकल रही है, गोल्डन कलर की ट्यूब निकल रही है। ये गोल्डन कलर की ट्यूब एक्चुअली क्या है हमारे पास, दिस इज़ एक्चुअली द कलेक्टिंग डक्ट, जो कि क्या लेके जाएगी, यूरिन को कलेक्ट करेगी, और कलेक्ट करने के बाद एक कंप्लीट डक्ट बना देंगी, ठीक है। एंड दैट आर कॉल्ड द पैपिलरी डक्ट्स। पैपिलरी डक्ट्स आपस में मिलेंगी और वो क्या बना देंगी, यूरेटर, ठीक है। सो द डायग्राम ऑफ दिस इज एक्चुअली दिस वन, ठीक है। सो इस तरह से कुछ हमारे पास रीनल पिरामिड में नेफ्रॉन प्रेजेंट है। एक नेफ्रॉन एक साइड पे है, दूसरा दूसरी साइड पे है, दोनों के सेंटर में कंबाइंड हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट है, जो कि आगे से नीचे गोल्डन स्ट्रक्चर में हमें नज़र आ रही थी, ठीक है। जैसे ये वाली छोटी छोटी सी हैं, ये एक्चुअली द कलेक्टिंग डक्ट्स हैं। सो हमने बात की थी ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, एंड देन वी हैव कलेक्टिंग डक्ट। फाइन, दिस वॉज होल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। यू हैव टू लर्न इट प्रॉपर हेडिंग्स के साथ, प्रॉपर हाईलाइटिंग के साथ, जैसे आपकी बुक में गिवन है वैसे ही आप लोग राइट करोगे। एंड डायग्राम इज़ कंपल्सरी, और जब तक डायग्राम की आप 3 to 4 टाइम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यू विल नॉट गेट द एक्सपर्टीज़ ऑन दैट, ठीक है। सो आपको इस चीज़ को राइट डाउन करना है, एंड यू हैव टू लर्न इट ऑल्सो। दिस इज़ अ वेरी फेमस क्वेश्चन फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ओके क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे।